लोग कहते हैं कि संसार एक ब्लास्ट से क्रिएट हुआ, बट ब्लास्ट भी तो किसी चीज़ में हुआ होगा, वो चीज़ कहाँ से आई? सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि एवरीथिंग केम फ्रॉम नथिंग, नथिंग। बट क्या ऐसा हो सकता है? एक्चुअली नथिंग कैन कम फ्रॉम नथिंग एंड एवरीथिंग और समथिंग कैन कम फ्रॉम समथिंग। जबकि हम संसार को देखते हैं तो ये बहुत ही परफेक्ट स्ट्रक्चर और डिज़ाइन दिखता है, आरएनए में, डीएनए में, सोलर सिस्टम में, एंड एवरीथिंग। सो वी कैन नॉट से दिस ऑल केम फ्रॉम नथिंग। इसलिए उस समथिंग को तो मानना ही पड़ेगा। हम कह रहे हैं वो जो समथिंग है वो समवन है। वो समवन वो है जिसने ये सब कुछ डिज़ाइन किया है, जो इस सब को मेंटेन कर रहा है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि चट्टान में एक दर्रा है, एक दरार है, उसको कई बार फोड़ते हैं तो उसमें से कोई जीव निकल के आता है, कोई कीटाणु निकल के आता है। अब किसने उसको वहाँ पैदा किया, कौन उसको वहाँ मेंटेन कर रहा था? वो डिज़ाइनर, वही है समवन। लेकिन इसको मानने में समस्या क्या है? समस्या ये है कि जैसे हम किसी क्रिएटर को, किसी डिज़ाइनर को मानेंगे तो उसके प्रति कुछ ग्रेटिट्यूड, कुछ लॉयल्टी, कुछ तो देना पड़ेगा जब उसका डिज़ाइन को हम यूज़ कर रहे हैं तो। नहीं, जैसे आम तोड़ते हुए, सेब तोड़ते हुए हमारी कृतज्ञता बन जाएगी, नॉट ओनली फॉर द फार्मर और सेलर बट फॉर समवन हु एक्चुअली, जिसने वो आम पैदा किया। इसीलिए शिला प्रभुपाद ने हमें सिखाया लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, क्योंकि लाइफ में कॉन्शियसनेस है, सोचने समझने की शक्ति है, इमोशंस हैं, दैट कैन नॉट कम फ्रॉम नथिंग। और वही लाइफ है, वो समवन, वो सुप्रीम वन, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण।